बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम ECL से ना निकालने के मामले की आज कौमी असेंबली में भी गूंज सुनाई दी गई। एक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो का नाम ECL से हटाने का हुक्म नहीं दिया। अदालती फैसले में यह मामला देखने का कहा क्या है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अदालत का तफसीली हुक्म नहीं मिला, ECL से नाम निकालने से इनकार किसी ने नहीं किया। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर बोले, ECL में नाम डालने के लिए तो अदालत के तहरीरी फैसले का इंतजार नहीं किया गया। PTI के बंदे का नाम 24 घंटे में ECL से निकाला जाता है। कौमी असेंबली में शाहिद खाकान अब्बासी का भी बिलावल भुट्टो का नाम ECL से निकालने का मुतालबा। कहा, बिलावल का नाम ECL में डालना जमहूरियत की खिदमत है तो हम साथ हैं। बिलावल का नाम ECL से निकाल देते तो कौन सी कयामत आ जाती। शहबाज शरीफ से साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद की मुलाकात हुई है। मुल्क की सियासी सूरत हाल, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप पर गुफ्तगू की गई। मखदूम अहमद महमूद ने नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में मुलाकात की तफसील से भी आगाह किया। मखदूम अहमद महमूद कहते हैं, ऑपोजिशन की बुराइयां करके हुकूमत करने का ख्वाब इमरान खान की भूल है। जब बिलावल भुट्टो जरदारी से शहबाज शरीफ और मखदूम अहमद महमूद की मुलाकात के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुलाकातों के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी की क्या जरूरत है जब मैं वो खुद मिल रहे हैं। जब बिलावल से सवाल किया गया कि हुकूमत कहना है कि ऑपोजिशन का इत्तेहाद जल्द टूट जाएगा तो उन्होंने कहा कि वो भी यही हैं, हम भी यही हैं। हुकूमती अरकान का कहना है कि जी कल अपोजिशन का इत्तेहाद हुआ है, ये अर्ज़ी इत्तेहाद टूट जाएगा जल्दी। हम भी हैं, वो भी हैं, हम देखेंगे। मखदूम अहमद महमूद की मुलाकात हुई, बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है आपके? बैकडोर डिप्लोमेसी की क्या जरूरत है जब हम फ्रंट डोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं और मैं खुद मिल रहा हूँ। और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक के राहदारी रिमांड में 21 जनवरी तक तौसीह कर दी गई। अदालत ने ख्वाजा साद रफीक के राहदारी रिमांड में 5 रोज की तौसीह की है। एहतसाब के पूरे निज़ाम पर नजरसानी की जरूरत है। ख्वाजा साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि ऑपोजिशन के इत्तेहाद का क्रेडिट इमरान खान की बचकाना और अहमकाना पॉलिसियों को देना चाहिए। इस गैर संजीदा हुकूमत से मुल्क संभाला नहीं जा रहा। मुत्तहिदा ऑपोजिशन बनेगी तो हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा। ऑपोजिशन का इत्तेहाद अपने आप को बचाने के लिए नहीं बनाया गया। कोई वज़ीर आज़म इस मुल्क में NRO देने के काबिल नहीं। NRO की बात अहमकाना है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का साथ मिलकर चलने का फैसला उनका है। दोनों जमातें माजी में एक दूसरे के बारे में सख्त तहफ़्फ़ुज़ात रखती नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ दोनों के बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन अगर उन्होंने अपने फैसले पर नजरसानी की है तो ये उनका सियासी हक है। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसीह से मुतल्लिक शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फौजी अदालतों के मामले पर हुकूमत अपनी कमेटी तश्कील देगी। कि उनका फैसला है, एक दूसरे के साथ वो सख्त तहफ़्फ़ुज़ात रखते रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ उनके बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा है। लेकिन अगर उन्होंने अपने फैसले पर नज़रसानी की है तो ये इनका सियासी हक है। हमने बैठ के डिसाइड किया है कि हम अपनी कमेटी तश्कील देंगे। कमेटी तश्कील देने में हम जितने हमारी हलीफ जमाते हैं उनसे मशावरत करेंगे। मशावरत करके हम अपनी कमेटी तश्कील देंगे और फिर अपोजिशन भी अपनी कमेटी तश्कील देगी। जब उनकी कमेटियां सामने आ जाएंगी फिर मिल बैठकर हम बात करने का इरादा रखते हैं कि इस पर हम एक कंसेंसस बिल्ड करें, क्योंकि 2/3 अक्सरियत चाहिए। किसी एक जमात के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है और मिलिट्री कोर्ट्स के लिए एक आईनी तरमीम दरकार है और उसके लिए गवर्नमेंट और अपोजिशन को मिल बैठकर कोई फैसला करना। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को 10 दिन के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दे दी। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, बताएं कैसे हमजा शहबाज का नाम ECL में डाला गया। नैब किसी के खिलाफ तहकीकात करे तो क्या उसे बैरून मुल्क ना जाने दिया जाए? क्या मुल्क नैब चलाएगी? पार्लियामेंट को खत्म कर दे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी नैब की सरजनिश कर रहे हैं। नैब जिस तरह काम कर रहा है, जजेस भी नैब से नाला हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट को हमजा शहबाज की दरखास्त पर समाअत का इख्तियार नहीं। जस्टिस फारूक इरफान ने रिमार्क्स दिए कि कानून की अदालत सबके लिए बराबर है, मुल्क को बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। मामले पर विफाकी हुकूमत से 15 रोज में जवाब तलब कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक इरफान खान ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत की। हमजा शहबाज का मौक़िफ़ था कि वो मुशर्रफ दौर में भी मुल्क छोड़कर नहीं गए। अब उन्हें बीवी की इयादत के लिए जाना है। इस्तदा है कि उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया और एतराज़ उठाया कि हमजा शहबाज ने मुतल्लिका फोरम से रुजू नहीं किया। सरकारी वकील का कहना था कि इसहाक डार वज़ीर आज़म के जहाज़ पर बाहर गए फिर वापस नहीं आए। इस पर जस्टिस फारूक इरफान ने बावर कराया कि इसहाक डार से बड़े बड़े लोग भी बाहर बैठे हैं
उनके नाम भी लें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी नैब के काम से नाला हैं। क्या नैब ने इस मुल्क को चलाना है? अगर ऐसा है तो पार्लियामेंट को खत्म कर दें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो आज हुकूमत में हैं कल अपोजिशन में होंगे, लेकिन अदालतें गैर जानबदारी से फैसले करती हैं। इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक नहीं बनने देंगे। फरीक बनने और जानबदारी की वजह से मुल्क पहले ही तबाह हो चुका है। नैब तो सजा से पहले ही सजा दे रही है। आधा पाकिस्तान भी मुल्क से बाहर चला जाए और वापस ना आए तो फिर भी किसी एक शहरी की नकलो हरकत की आज़ादी खत्म नहीं की जा सकती। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील की ये इस्तदा भी मुस्तरद कर दी कि हमजा शहबाज बतौर जमानत 21.5 करोड़ रुपए जमा कराएं। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सिंध हुकूमत मखलूत नहीं, PTI वाले विफाक और पंजाब पर नजर डालें जहां उनके इत्तेहादी उनसे खुश नहीं। अख्तर मेंगल ने इशारा दे दिया है, आगे आगे देखें होता क्या है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि विफाक तफरीक ना करे, पैकेज लाना है तो सिर्फ कराची के लिए नहीं पूरे सिंध के लिए लाया जाए। ये कहते हैं सिंध हुकूमत गैस का गुब्बारा है और पिन इनके हाथ में है। शायद इसी सोच की वजह से सिंध की गैस बंद की है। और अभी आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुलाकात की है। गवर्नर सिंध ने सिंध की सियासी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को एतमाद मिल गया। गवर्नर सिंध ने JIT रिपोर्ट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म इमरान खान और गवर्नर सिंध की आवाम को दरपेश मसाइल से मुतल्लिक बातचीत हुई। सिंध की आवाम की तकलीफ का मुकम्मल अदराक है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह कहा, उन्होंने कहा कि सिंध के मसाइल के हल के लिए विफाकी हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। और BNP के अख्तर मेंगल कहते हैं कि 3 मरतबा मीटिंग के लिए इस्लामाबाद गया लेकिन मीटिंग ना हो पाई, इसका जिम्मेदार कौन है? हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत का हिस्सा नहीं, हमने हिमायत की है। अपोजिशन ने मुस्बत किरदार अदा किया तो उसके साथ भी खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे 6 मुतालिबात पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। हमारा हुकूमत गिराने का कोई प्रोग्राम नहीं। हम आज भी हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं। हमारे 6 मुतालिबात पर अमल दरामद किया जाए। मिलिट्री कोर्ट्स की मुद्दत में तौसीह के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली की सदारत में अहम इजलास हो रहा है। ज़राए बताते हैं कि इजलास में अहम हुकूमती और अपोजिशन शख्सियात शिरकत कर रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स की मुद्दत में कितनी तौसीह की जाए, इसके हवाले से मुशावरत जारी है। इसी पर बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ अली भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। आसिफ, इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल मुबशर हाशमी, ये जो बहुत अहम मामला है अदालतों, फौजी अदालतों की तोसी के हवाले से इनकी मुद्दत में, उस पर वफाकी हुकूमत ने कमेटी कायम की थी जिसमें वजीर कानून भी शामिल थे, वजीर खारजा शामिल थे और साथ ही में जो वजीर इत्तलात था उनको भी ये टास्क दिया गया था, लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके बावजूद स्पीकर चैम्बर में एक तवील मीटिंग हुई है और उससे पहले हुकूमती अरकान ने अपनी एक मीटिंग की थी जो कि वजीर कानून फरोग नसीम के दफ्तर में हुई थी। इस जो बड़ा इजलास हो रहा है इस वक्त ये जारी है स्पीकर चैम्बर में, जिसमें अपोजिशन के अरकान भी मौजूद हैं और उनकी तरफ से मुख्तलिफ किस्म की जो तजावीज़ वो सामने आ रही हैं। खुर्शीद शाह हैं, अयाज सादिक हैं, नवीद कमर हैं, मुर्तज़ा जवेद अब्बासी हैं और इसके अलावा हुकूमती वज़रा भी इस इजलास में शरीक हैं, जिसमें परवेज खटक हैं वज़ीर दिफा और शाह महमूद कुरैशी वज़ीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान। ये तजावीज़ इसका तबादले के साथ साथ गुफ्तगू की है शाह महमूद कुरैशी ने और ये कहा है कि दोनों तरफ ये तय पा रहा है कि कमेटीज कायम कर दी जाएं ताकि जो कानूनी उमूर हैं इस हवाले से फौजी अदालतों में तोसी के हवाले से उन पर बात हो सके और साथ ही में इसका एक मुस्तकिल हल जो है वो भी डिफाइन किया जा सके। साथ ही में इनकी जो मुद्दत है, जैसा कि आपने मेंशन किया, इनकी 2 साल की मुद्दत होनी चाहिए या 1 साल के लिए या उससे भी कम। इन तमाम उमूर पर भी बात होगी क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये स्टैंड है कि अभी मजीद जो है वो इस वक्त जरूरत नहीं है इसमें तोसी की और इसका कोई और हल होना चाहिए। इस बात पर भी गौर हो रहा है, लेकिन स्पीकर चैम्बर में ये जो मीटिंग है इसमें यह तय होना आज यकीनी है कि कुछ कमेटीज बना दी जाएंगी। अपोजिशन की कुछ कमेटीज बनाने पर मुशावरत हो रही है। बहुत शुक्रिया आसिफ अली भट्टी। और अभी आपको बताएं, ऑपरेशन रद्दुल फसाद जारी है। ISPR की जानिब से बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने हंगू में कार्रवाई की है। ऑपरेशन के दौरान कलअदम तंजीम के 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक कार्रवाई दहशतगर्दों के ठिकानों पर की गई। हलाक दहशतगर्द 23 नवंबर 2018 को हंगू में दहशतगर्दी में मुलव्विस थे। विफाकी वजीर खजाना असद उमर कहते हैं कि चीन ने सऊदी अरब की तरह पाकिस्तान की मुश्किल वक्त में मदद की है। उम्मीद है और दोस्त मुल्कों से भी इमदाद आएगी। इस्लामाबाद में एक तकरीब में उन्होंने खिताब में कहा कि दोस्त मुल्कों के पास आखिरी दफा मदद के लिए जा रहे हैं। CPEC 2 मुल्कों के दरमियान मुआहिदा है। पाकिस्तान और चीन ने तीसरे मुल्क को सरमायाकारी की दावत दी है।
उन्होंने वाज़ेह किया कि तीसरा मुल्क मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी कर सकता है। चीन के साथ तिजारत, सनत और इंफॉर्मेशन के मैदान में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। सीपैक में प्राइवेट सेक्टर का किरदार बढ़ाया जाएगा। असद उमर ने ऐलान किया कि तुर्की के साथ अप्रैल में ट्रेड फ्रेमवर्क का मुआहदा किया जाएगा। इस मुआहदे से ईरान और यूरोप के साथ तिजारत बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि बजट में कारोबारी तबके को सहूलियात दी जाएंगी। IMF एलामिये के मुताबिक पाकिस्तान ने मुआशी डेटा इकट्ठा करने के लिए IMF के तरीक़ाकार को अपनाया है। पाकिस्तान में मुआशी डेटा मज़ीद शफ़ाफ हो सकेगा। IMF हुकाम की जानिब से बताया गया कि दुरुस्त मुआशी डेटा से पाकिस्तान को इक़्तिसादी तरक्की में मदद मिलेगी। दुरुस्त मुआशी डेटा लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम कर सकता है। IMF के मुताबिक IMF के माशी डेटा इकट्ठा करने के तरीक़ाकार अपनाना पाकिस्तान का अहम संग मील है। दुरुस्त डेटा से पाकिस्तान में इंसानी वसाइल की तरक्की में मदद मिलेगी। दुरुस्त माशी डेटा स्टेट बैंक, वज़ारत ख़ज़ाना और पाकिस्तान इदारा शुमारियात के दरमियान राब्ते बेहतर बनाएगा। IMF के सिस्टम से मुतल्लिक महकमों में राब्ते और ताउन बेहतर हो सकेगा। लाहौर का रुख करेंगे, जहां आलू के काश्तकारों का गुज़श्ता रोज से पंजाब असेंबली के सामने धरना जारी था और हुकूमती यकीन दहानी के बाद अब यह धरना खत्म कर दिया गया है। काश्तकारों ने मुतालबात मनवाने के लिए मॉल रोड पर आलू बिखेर दिए थे। उनका मुतालबा था कि इन्हें आलू की फसल पर सब्सिडी दी जाए। धरने के बायस मॉल रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक शदीद दबाव का शिकार रही। उम्मे फरवा की रिपोर्ट देखते हैं। आलू के काश्तकारों का गुज़श्ता रात से माल रोड लाहौर पर पंजाब असेंबली के सामने धरना दोपहर तक जारी रहा। शदीद सर्दी में उन्होंने रात खुले आसमान तले गुजार दी। मुजाहिरीन ने असेंबली के सामने माल रोड पर आलू बिखेर दिए। रात जलील होंदे पे 4 रुपए किलो साडा आलू विकदा पे 15 रुपए साडी लागत है। अगर ये आलू एक्सपोर्ट ना किया गया, हम लोग इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। हुकूमत को इन टैक्स को कम करना चाहिए, को किसानों को ऊपर तर्ज करना चाहिए। काश्तकारों का मुतालबा है कि दीगर अजनास की तरह आलू की फसल पर भी सब्सिडी दी जाए, जबकि खाद, बिजली और पानी के रेट भी कम किए जाएं। हमारा जो है ना, हर किस्म का ये फसल क्रैश हो चुका है। अगर ये हमारे मुतालबा ना मानेंगे, हम इधर असेंबली में दाखिल होंगे। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि वो जो है वो 3 साल से जो है मुसलसल जो है वो लॉस में जा रहा है, उसको जो है एमरजेंसी नाफज की जाए और उसके साथ ताउन किया जाए। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान असेंबली भी काश्तकारों से इज़हार यकजहती के लिए धरने में शरीक हुए। धरने के बायस माल रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम होकर रह गया। कैमरामैन मोहम्मद रेहान और साथी रिपोर्टर उस्मान भट्टी के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। जबकि मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली में मुख्तलिफ मामलात पर तहरीके इल्तवा जमा करा दी हैं। बिजली, गैस बहरान, महंगाई, कर्जों में इजाफे पर अलग अलग तहरीके इल्तवा जमा कराई गई हैं। अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर भी नून लीग ने तहरीके इल्तवा जमा करवाई। मोहम्मद डैम के ठेके और सीपैक मंसूबे रोकने से मुतल्लिक भी तहरीके इल्तवा जमा करवाई गई। मुस्लिम लीग नून का तहरीके इल्तवा पर कौमी असम्बली में फौरी बहस का मुतालबा। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.